अजमेर के झाला स्टड फार्म के ऊपर हूँ और आज मेरे साथ यहाँ पर जिस स्टड फार्म के जो ओनर हैं रोहित प्रताप सिंह जी, वो साथ में हैं। झाला साहब, आपका ये जो स्टड फार्म है कितने टाइम हो गया आपको? मुझे 3 साल हो गए हुकुम, लगभग 3 साल हो गई जी। तो इससे पहले मतलब आपको क्या आपके पेरेंटल ये घोड़े पालते थे या? नहीं हुकुम, जहाँ तक मुझे मालूम है मेरे पेरेंटल ऐसे कोई पेरेंट्स हॉर्स नहीं थे हमारे घर में। पूर्वजों ने नहीं पाले कभी भी? तो आपको ये शौक कैसे चढ़ा? मुझे एक्चुअली बचपन से ये शौक रहा है और यहाँ अजमेर में पुष्कर फेयर भी लगता है तो मैं वहाँ भी जाया करता था। मतलब मैं बचपन से ही उसमें जा रहा हूँ पुष्कर फेयर में, तो वहाँ से भी काफ़ी हद तक मेरा ये शौक बढ़ा। आप इंस्पायर हुए मतलब? इंस्पायर हुआ और हमारे घर पे जो दशहरा की पूजा होती है उसके अंदर पूजा में अश्व पूजन उसमें छोटा अष्ट धातु का एक घोड़ा रखते हैं उस पूजा में। तो आपने सोचा कि ओरिजिनली रखे हैं बस लोगों हैं? हाँ हाँ। तो आपने फिर ये स्टड फार्म में कर लिया। तो अभी आपके पास कितने घोड़े हैं? अभी मेरे पास बच्चे बच्ची मिला के टोटल 9 अश्व है। 9 अश्व है जी। तो इनके अंदर मतलब क्या, एक तो जो ये घोड़े पालते हैं, जैसे अब आप जैसे जो नई पीढ़ी के लोग इसमें आए हैं और आपने पहले घोड़े पाले भी नहीं। जी जी। तो ये पूरा इसका नॉलेज आपने कहाँ से लिया? एक्चुअली इसमें जो मेरे मेंटर हैं वो शक्ति प्रताप सिंह जी पीपरोली हैं। यहाँ हमारे पास में ही करीब 45 किलोमीटर दूर पीपरोली ठिकाना है। वहाँ उनके पास अश्व हैं और उनके पास काफ़ी करीब तो उनसे आपको गाइडेंस मिला? काफ़ी उनसे मुझे गाइडेंस मिला और मेरे बहुत पारिवारिक संबंध हैं और उनका ऐसा आशीर्वाद रहा कि वहाँ पे मैं कभी भी जा कर के देखा, मैंने समझा। एक झाला साहब, आप ये बताइए कि जो अश्व पालन का जो व्यवसाय है आजकल, मतलब लोग सोचते हैं कि भाई ये सिर्फ शौकिया लोगों का है जी, लेकिन अब ये एक बिजनेस बनता जा रहा है, एक इंडस्ट्री बनती जा रही है पूरी। जी बिल्कुल। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल है, तो हालांकि ये शौक होता है तो ही इस काम को आप कर सकते हैं। इसमें एक कहावत मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ बनने के लिए निकले हैं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कुछ करने के लिए निकले हैं तो कुछ ना कुछ जरूर बन जाएंगे। तो जरूर बन जाएंगे, क्योंकि अगर आप खाली ऐसा सोचें कि मैं एज ए बिजनेस ही घोड़े को पालूं तो ये संभव नहीं है। क्योंकि जब तक आपके मन में और वो चाव नहीं होगा घोड़े के प्रति और आप खुद उसकी सेवा भावना से जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि घोड़े में आप सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि ये तो क्या है, देवपुत्र है, सूर्यपुत्र है, इसकी सेवा की भावना अगर आपके अंदर होगी तो जरूर आप इसमें सक्सेसफुल होंगे और काफ़ी लोगों ने इसमें सक्सेस पाई भी है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं इंडस्ट्री बन गई है तो ये उसी सेवा का ही फल है जो लोगों को मिल रहा है इंडस्ट्री के रूप में। आम जैसे जो किसान है जी भाई, ठीक है, बड़े अश्व पालन तो वो नहीं कर सकते, स्टड फार्म नहीं खोल सकते, लेकिन जैसे आम किसान जो पशु रखते हैं जी, तो एक आध घोड़ा घोड़ी तो वो भी रख सकते हैं। तो उनके लिए भी आप कुछ संदेश देंगे? नहीं, घोड़ा घोड़ी तो आपको रखना ही चाहिए। अगर आप थोड़े भी सक्षम हैं कि आप घोड़े को रख सकते हैं तो बिल्कुल आपको रखना चाहिए। संदेश उनके लिए यही है कि वो अच्छे घोड़ों से अपनी घोड़ियों की ब्रीडिंग कराएं। और अगर वो जैसे जैसे अच्छे घोड़ों से, अब अच्छा घोड़ा हर एक की दृष्टि में अलग होता है। अच्छा घोड़े का मतलब है कि जो हर तरह से परफेक्ट हो। अब थोड़ी बहुत छोटी मोटी कमियां हर अश्व में होती हैं और संपूर्ण तो कुछ भी नहीं है। आप किसी से कहेंगे उसमें ये अच्छा है तो वो आपको उसकी ये कमी बताएगा। तो फिर भी अपनी नज़र में और एक अच्छे ब्रीडर से जानकारी लेके अच्छे अश्वों से अपनी घोड़ियां भराएं। आजकल जैसे एक नाम चल रहा है घोड़ों का कि साहब ये उसका काले कांटे का है, ये प्रभात का है, मतलब घोड़ों का नाम चल रहा है। लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है पहले घोड़ियों की ओद चला करती थी माँ से। बिल्कुल बिल्कुल। कि तो क्या ये मतलब चेंज हो गया, माँ की बजाय नर घोड़े की तरफ से ये नाम चलने लग गया? नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो मेयर को, जो डैम होती है बच्चे की, उसी की ही लाइन से जाना जाता है। अच्छा अच्छा। और जो ये अभी जो चलन चला है ये ठीक है। कुछ बच्चे जब घोड़ों के अच्छे होते हैं और घोड़े लगातार अच्छे कुछ रिजल्ट देते हैं तो उनका नाम होता ही है, इसमें कोई वो दौरा ही नहीं है। पर माँ का भी बहुत हद तक रोल होता है। और मेरा मानना तो यह है, कुल मिला के देखो, हर ब्रीडर अच्छे घोड़े से ही ब्रीड कराना चाहता है अपनी घोड़ी, पर ये इसमें सबसे बड़ा रोल भाग्य का है। भाग्य का है। आप चाहे कितनी भी स्टडी कर लो, कितनी भी जीन पूल पढ़ लो, आप कितनी भी उसके अंदर अपनी वो कर लो, प्रैक्टिकल करके देख लो, पर अच्छा घोड़ा आपके भाग्य से आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरा, आजकल ये जो चला है डीएनए रिपोर्ट रखना, इसका घोड़ों का जो पासपोर्ट बना के डीएनए, तो ये क्या सिस्टम है?
डीएनए का तो ऐसा है कि जो आपने जैसा कहा कि भाई ये उसका बच्चा है, ये उसका बच्चा है, तो डीएनए से क्या है कि वो जस्टिफाई हो जाता है। जस्ट उसमें कोई हाँ, मतलब बेईमानी नहीं होती। बेईमानी नहीं होती है। कल को कोई कह दे कि भाई मेरा तो काले कांटे का है और झूठ बोल जाए। हाँ हाँ हाँ, तो अगर आपके पास डीएनए की रिपोर्ट है तो उससे अगर वो क्वालिफाइड है तो आपको किसी को बताने की तो आवश्यकता डीएनए में सिर्फ घोड़े से, नर घोड़े से होता है या उसमें माँ की भी रिपोर्ट नहीं। होती है साथ वो में? आप डीएनए नर और मादा दोनों की करा सकते हैं। कराने वाले पे डिपेंड। कराने वाले पे डिपेंड है। जैसे आपने बताया कि ये बच्चा का सायर तो ये है और डैम ये है, तो आप सायर और डैम दोनों का ही डीएनए अगर होगा तो वो आपको क्वालिफाइड हो जाएगा दोनों से। अच्छा, ये जो घोड़ों का जो घोड़ों की जो इंडस्ट्री है, इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? फ्यूचर तो ऐसा है कि अभी एज सच तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि फ्यूचर पर, हाँ जो शौकिया लोग हैं, क्योंकि अभी इसका एक्सपोर्ट तो बैन हो रखा है, तो जो शौकिया लोग हैं वो जैसे जैसे अब चलन बढ़ रहा है, चाव बढ़ रहा है, शोज हो रहे हैं, तो काफ़ी लोगों का इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो अगर एज ए बिजनेस भी अगर कोई कर रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब तक आपको खुद को चाव नहीं होगा इसका, तब तक तो आप इसमें बिल्कुल सक्सेस नहीं हो सकते हैं। एक ये जो हॉर्स शो आजकल होते हैं जगह जगह, तो ये घोड़ों के संवर्धन में, मतलब इनको आगे बढ़ाने में ये कितने सहयोगी मानते हैं आप? नहीं, हॉर्स शोज जो हो रहे हैं, वैसे तो अब डिजिटल जमाना है, और हॉर्स शोज जो हो रहे हैं ये वैसे तो संवर्धन में और संरक्षण में कह लो आप, चाहे इनको प्रमोट करने में कह लो, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं, और काफ़ी शोज हो ही रहे हैं लगातार। मतलब आप देखिए कि करीब 12 से 15 शोज हर साल इसके अंदर हो रहे हैं। तो लोगों का इस अवेयरनेस भी बढ़ रही है, लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहा है, तभी मारवाड़ी घोड़ा पूरे इंडिया में, ये मारवाड़ रीजन का घोड़ा था जो अब पूरे इंडिया में आप हर जगह देख लो, तमिलनाडु देख लीजिए, केरल, पंजाब, हरियाणा, सब जगह ही अच्छा, और लोग काफ़ी अच्छे से इनको रख रहे हैं। तो आप रोहित प्रताप जी झाला थे, जिनका अजमेर के अंदर झाला स्टड फार्म है। आपने घोड़ों के बारे में काफ़ी कुछ बताइए। अगली बार अगले वीडियो के अंदर हम इनका जो मुख्य जो घोड़ा है एक स्ट्रेलियन, उसके बारे में भी उस दिखाएंगे और उसकी जानकारी देंगे कि उस घोड़े की क्या खासियत है। धन्यवाद।